नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूजा मूल्य ऑफिशियल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 से लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, तुलसीदास जी द्वारा रचित। इस पाठ में उस समय का वृतांत है। यह प्रसंग रामचरितमानस में तब आता है जब रावण सीता माता का हरण करके ले आता है और रामचंद्र जी सीता माँ को वापस लाने के लिए और रावण को दंडित करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए उस पर आक्रमण करते हैं। और फिर रावण और उनके बीच घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच युद्ध होता है, जिसमें मेघनाद उन पर शक्ति बाण से प्रहार कर देता है। रावण के इस कृत्य पर कि वो सीता माँ का हरण करके ले आया है, इस पर पहले ही रामचंद्र जी बहुत परेशान होते हैं। लंका में समुद्र के तट पर रहते हैं। अब यहाँ पर इस प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास की जो अमर कृति है रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से ये लिया गया है, जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयवौ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलई हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद श्री राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे। सुषेण वैद्य की सलाह पर संजीवनी लेने गए हनुमान जी लौटते समय जब मार्ग में अयोध्या में उनसे भरत जी की भेंट होती है और भरत जी उन्हें राक्षस समझ करके उन पर बाण का प्रहार करते हैं। और फिर जब हनुमान जी बाण से गिर करके जमीन पर गिरते हैं और हे राम कहते हैं, तब भरत उनसे उनका परिचय पूछते हैं। और भरत जब उन्हें अपना परिचय देते हैं तो इसकी व्याख्या आपको मैं बता देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है। हनुमान जी सीधे हिमालय की ओर जाते हैं। आधी रात में वहाँ पहुँचते हैं। सुषेण वैद्य ने कहा रहता है कि जो संजीवनी बूटी है वो चमकती है, लेकिन वहाँ पर पूरा हिमालय पर्वत जगमगा रहा होता है। हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते और पूरा पर्वत उठा करके लाते हैं। और जब अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो भरत उन्हें बाण मार देते हैं। हनुमान जी भरत से कहते हैं, आप बड़े प्रतापी है, यह बात मन में धारण करके मैं आपके हाथ से यहाँ पर नीचे उतरा हूँ। ठीक है। और उसके बाद भरत जी को जब वो हे राम कह करके जमीन पर उतरते हैं तो फिर वहाँ उन्हें अपना परिचय देते हैं और उसके बाद कहते हैं, मैं आपके पास बैठा हूँ और उठ करके फिर चला जाऊंगा कुछ समय बाद। ऐसा कह करके भरत के चरणों में वंदना करके फिर उनकी आज्ञा लेते हैं और लंका की ओर चढ़ पड़ते हैं। और हनुमान जी भरत के बाहुबल, व्यवहार, गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र जो हनुमान है वो आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो रामचंद्र जी हैं वो लक्ष्मण को बार बार देख रहे हैं और मनुष्य की भांति, साधारण मनुष्य के जैसे रो रहे हैं और बार बार ये चिंता जताए जा रहे हैं कि हनुमान अभी तक क्यों नहीं आए हैं। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देख मोय काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुबाहु। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बच विकलाई। जो जनते वन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु। और इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है, वैसे रामचंद्र जी भी असहाय हो रहे हैं और बार बार लक्ष्मण से उठने के लिए कह रहे हैं कि हे भाई, तुझे मेरा रोना नहीं दिख रहा है।
उहा राम लक्ष्मणई निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उधर रामचंद्र जी मूर्छित लक्ष्मण को देख करके अधीर होकर मनुष्यों की तरह शोक वचन करते हुए कहने लगे, अर्धरात्र गई कपि नहीं आयो, राम उठायो अनुज उर लायो। और आधी रात हो गई, हनुमान नहीं आए। राम अधीर होकर के लक्ष्मण को, अपने अनुज को उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। सकौ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सेहु विपिन हिमातब ताप। और राम ने बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख पाए। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा कोमल और मृदु रहा। तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को छोड़ दिया, सारे भाई बंधुओं से छूट गए। ओ प्रिया भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलता पूर्वक वचनों को सुनकर के उठते क्यों नहीं हो? यदि मुझे पता होता मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने माता पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में ना आता। और फिर बोले, आधी रात ही बीत गई है और हनुमान अभी तक क्यों नहीं आए? सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग 12 अस बिचारी जीव आगहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। उन्होंने कहा, परिवार पत्नी तो मतलब रिश्ते तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपना अनुज सहोदर, अपना भाई बार बार संसार में नहीं मिलता है। मैं ऐसे हो जाऊंगा जैसे बिना पंखों के कोई पक्षी होता है। यहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था में को देखकर ज्यादा विचलित हो रहे हैं और कह रहे हैं, यह अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे जब लोग उनसे पूछेंगे, भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार तो बार बार बन सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं और बिगड़ते भी हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, किंतु जो सगा भाई होता है चाह कर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता है। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करी बरि का हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियाई मोही। हे लक्ष्मण मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, सांप मणि के बिना और हाथी की दुर्दशा हो जाती है सूंड के बिना, वैसे ही यदि दुर्भाग्य से कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरा क्या होगा, मेरे भाग्य का क्या होगा। हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। चलो, मैं नारी को खोने का कलंक तो फिर भी सह लूंगा, क्योंकि इस संसार में नारी तो आनी जानी वस्तु है, लेकिन अपना सहोदर भाई मैं कहाँ से लाऊंगा? लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा करके आ गया। और प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय, बानर निकर आय गव हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और रामचंद्र जी रो ही रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, और कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं लक्ष्मण की माँ को क्या जवाब दूंगा कि मेरा भाई कहाँ गया, मैं कैसे लोगों का सामना करूंगा। और ये देख करके, उनका रोना देख करके सभी विकल हो जाते हैं, सारे वानर। और लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल होकर के, असहाय होकर के राम जब विलाप कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान अब तो है पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का कलंक मैं झेल लूंगा। वो कहते हैं, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माता के प्राणों का आधार हो। वह बार बार लक्ष्मण को कहते हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। वो कहते हैं, तुम तो उनके प्राणों का आधार हो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ कैसे जीवित रहेगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदायी और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था।
अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें क्या उत्तर दूंगा, वहां जाकर क्या कहूंगा, मुझे बताओ। इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले जो श्री राम हैं, स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब जाते हैं। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। तब कथावाचक शिवजी ने पार्वती को देखा और कहा, देखो ये राम स्वयं में संपूर्ण है, अखंड है, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं, मनुष्य रूप मेरी लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं, सामान्य लोगों जैसा आचरण कर रहे हैं। ये शिव पार्वती से कहते हैं। बहुबुद्धि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। शिव पार्वती से रामचंद्र जी के बारे में चर्चा करते हैं और उनके विशाल स्वरूप के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। और फिर वीर रस की उत्पत्ति होती है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठता है, लेकिन तभी अचानक से हनुमान जी प्रकट होते हैं। करुण रस के साथ साथ वीर रस भी प्रकट हो जाता है। हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से भर जाता है, एक उत्साह से भर जाता है। हरे श्री राम भेटेयु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हरिसाई, हृदय लाई प्रभु भेटई भ्राता, हरिसे सकल भालु कपि ब्राता, कपि पुनः बंद तहाँ पहुँचाया, जेहि विधि तबहि ताहि उरि लावा। इस काव्यांश में श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट करते हैं तथा वैद्य तुरंत उनका उपचार शुरू कर देते हैं। श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान को गले से लगाते हैं, हनुमान का आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत उपकार मानते हैं और तुरंत वैद्य से लक्ष्मण का उपचार करने को कहते हैं। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण उठ बैठते हैं। भाई राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिलते हैं। यह मिलन देखकर वहां उपस्थित सभी भालू वानर सभी प्रसन्न होते हैं। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार उसी स्थान पर लंका में राजमहल में पहुंचा दिया जहां से उन्हें ससम्मान लेकर के आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुने हो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हो, व्याकल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा, जागा निश्चर देख कैसा, मानव काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अब इस वृतांत को जब रावण सुनता है कि लक्ष्मण को होश आ गया है, रावण सुनकर व्याकुल हो जाता है और अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। लक्ष्मण की होश में आने पर सारा वृतांत रावण सुनता है, तब वह अत्यंत निराशाजनक होकर पछताने लगता है और फिर कुंभकर्ण के पास जाता है। उसे विविध प्रकार से उसे नींद में जगाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जब वह सोता है तो 6 मास के लिए लंबे समय के लिए सोता है। जागा निश्चर देखई कैसा, मानव काल देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जागने पर कुंभकर्ण ने ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे मुंह इस तरह से सूखा हुआ क्यों है, क्यों परेशान हो इस तरह से। कथा कही तब तेहि अभिमानी, जे प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जहाँ जोधा संहारे, दुमुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। रावण ने उससे कहा, अभिमान के साथ सारी कथा सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण करके लाया था। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, राम के वानरों में कई राक्षस मार डाले हैं राम ने, और अब तो उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार तक कर डाला है।
इस बात को सुनकर के दुर्मुख देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। उन्होंने कहा सारे जितने राक्षस थे, बड़े बड़े योद्धा थे, सारे मारे। सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण विकलान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। रावण के मुख से सीता हरण की बात सुन करके कुंभकर्ण ने बिलखते हुए कहा, झुंझलाते हुए कहा, जोर से डांटते हुए उसे कहा कि अरे दुष्ट, जगत जननी माँ सीता का, साक्षात जगदम्बा का हरण करके आए हो, उन्हें जबरन उठा करके लाए हो और उसके बाद भी ये चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो। ये कदापि नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। तो ये था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। चैनल पर बने रहिएगा और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा पूजा मूली ऑफिशियल पर। धन्यवाद, नमस्कार।